प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात कराने से मुतालिक नजरसानी की दरखास्त दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से तारीख वापस लेने की इस्तदा की है। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शंस की तारीख देने का इख्तियार नहीं है। अदालत ने तारीख देकर इख्तियारात से तजावुज किया। अदालत कानून की तशरीह कर सकती है मगर कानून को दोबारा लिख नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा है कि आर्टिकल 254 से इस्तेफादा मुद्दत मयाद गुजरने से पहले भी उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाजी सैफुल्लाह केस में आर्टिकल 254 को कबल वक्त इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, जिस बेंच ने माजी में इलेक्शन कमीशन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाजत थी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि ताहाल सिक्योरिटी और फंड्स फराहम नहीं किए गए, जबकि पंजाब और KPK में इलेक्शन से कौमी असम्बली का इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन वक्त की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक 4 अप्रैल को सुनाए गए फैसले पर नजरसानी करे और इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक आर्टिकल्स को एक साथ पढ़ा जाए। एक ही दिन इंतखाबात पर रजामंदी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इंदिया दिया है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकिरात नाकाम हो गए हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात में हमारा मौक़िफ़ यह था कि अगर 14 मई तक तमाम असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो हम एक ही दिन इंतखाबात पर रजामंद हैं, लेकिन PDM इस पर राजी नहीं हुई। गुज़श्ता रोज रात गए हुकूमत और PTI के दरमियान इंतखाबात के मामले पर बातचीत का तीसरा और मुमकिना तौर पर आखिरी दौर हुआ, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया कि फरीकैन असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन के लिए तारीख मुकर्रर करने में नाकाम रहे। चुनांचे बातचीत इख्तिताम पजीर हो गई है। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि दोनों फरीकैन ने निगरान सेटअप के तहत कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही तारीख पर कराने पर इत्तेफाक किया, लेकिन यह फैसला कि वो तारीख क्या होगी इसे तय होना अभी बाकी है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। इलेक्शन कब हो वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। हमने एक दिन की तजवीज कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया। तारीख पर डिसोल्यूशन एंड इलेक्शन, होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, इस पर हमारा इत्तेफाक ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत और PTI के माबैन बातचीत का पहला दौर 27 अप्रैल को हुआ था। पहली बातचीत के चंद घंटे बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायदे ऐवान इसहाक डार और कायदे एसपी इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम को अलग अलग खत लिखे थे, जिसमें उनसे यह कहा गया था कि वो हुकूमती और अपोजिशन दोनों बेंचेस से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील की गर्ज से अरकान नामजद करें, जिसके बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हुआ। इस दौरान PTI के इत्तेहादी और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के घर पर छापा मारा गया, जिसे PTI ने मुज़ाकरात को सबोटाज करने की कोशिश करार दिया। ताहम तहरीक इंसाफ ने इस तरह के बिगाड़ पैदा करने के बावजूद मेज पर रहने का अज़्म किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ और ख्वाजा आसिफ जैसे काबीना के वज़रा ने भी PTI के साथ मुज़ाकरात की खुलकर मुखालिफत की, जिस पर अपोजिशन जमात हुकूमत से वजाहत तलब करने पर मजबूर हो गई। I don't think I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। कभी अदारों पर चढ़ाई करके उनको कमजोर करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। ये किसी की ख्वाहिश पे पंचायत अगर लगेगी तो यकीनन ये कामयाब नहीं होगी। अनरिज पॉलिटिकल पार्टी है, इससे बात क्या करूँगा। ना कोई मुज़ाकरात होंगे ना होने चाहिए, ये सियासी दहशतगर्द। बातचीत का तीसरा राउंड गुज़श्ता रोज रात गए मुनक्किद हुआ था, जिसके बाद हुकूमती अरकान ने दावा किया कि PTI मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने पर रजामंद हो गई है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, मुज़ाकरात से मुतालिक किस फरीक का दावा दुरुस्त है, क्या मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा अमल क्या होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब, इनसे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब में वक्त देने के लिए। सर, अब
इंतखाबात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी है कि 14 मई की जो तारीख दी थी उस फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है कि नजरसानी की जाए और साथ साथ कैटेगोरिकली अदालत के तारीख देने के दायरे इख्तियार को भी इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया। बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब एक तवील अदालती बहस भी शुरू होगी। क्या पीटीआई ने तस्लीम कर लिया है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते? नहीं जी, पीटीआई का अपना नुक्ता नज़र है कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो अपनी जगह कायम रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तो क्या कहें, इलेक्शन कमीशन तो उसके तो इतने पर निकले हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानने को तैयार, वो हुकूमत की बात मानने को भी नहीं तैयार, वो कोई बात मानने को तैयार नहीं और ख़ुद अपने आप में वो समझते हैं कि वो एक कोर्ट बन गए। वो जो नेगोशिएशन हमारी चल रही थी, नेगोशिएशंस में जो नुक्ते थे, बड़े मेजर जो नुक्ता था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये चाहती थी कि 14 तारीख से पहले, 14 मई से पहले इलेक्शंस असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाए और इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। और एक जो बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसमें दोनों पार्टियां राज़ी हुई वो ये था कि इलेक्शन एक ही दिन कराने पे हम राज़ी हो गए थे, वो भी राज़ी हो गए थे और सिर्फ तारीख का मसला रह गया था कि किस तारीख। अब डेडलॉक यहीं लगा है ताकि वो तारीख पे, वो हमारी तारीख पे वो नहीं मान रहे और इमरान तारीख है यहाँ पे सिर्फ आपको मैं इंटरजेक्ट करूँगा। गवर्नमेंट तो पहले दिन से ये कह रही थी कि एक दिन ही इंतखाबात होने चाहिए, तो गवर्नमेंट के इस मुतालबे पर पीटीआई रजामंद होकर पीटीआई ने लचक का इज़हार किया था। जी, पीटीआई ने इस बात पे इजहार कर दिया था कि हम तैयार हैं प्रोवाइडेड के असेंबलीज फौरी तौर से डिज़ोल्व की जाएं और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि उसके रिपरकशंस ये थे कि आइनी और कानूनी तौर पे 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने ही कराने हैं, तो उसके लिए वन टाइम अमेंडमेंट एक आए और उस अमेंडमेंट को लाने के लिए पीटीआई के लोग वापस एमएनएस जो हैं वो असेंबली में आए और एक 2/3 मेजॉरिटी से वो एक बिल पास करें जिसमें वन टाइम अमेंडमेंट ये मिले कि इस दफ़ा एग्जम्पशन दे दी जाए 90 दिन के लिए, 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात कराने की शर्त है असेंबली में। अब बात यह है कि बार बार ये बात होती है कि जी असेंबली वो ज़्यादा वो है या हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बात ज़्यादा वो है या आईन पाकिस्तान जो है, तो ये बात बिल्कुल बावर करा दी गई कि ना इस वक्त सुप्रीम जो है वो असेंबली है, ना हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान सुप्रीम है और इसकी सुप्रीमेसी को कायम रखने के लिए और इससे ज़्यादा पार्लियामेंट को सुप्रीम होने के लिए, पार्लियामेंट उस वक्त सुप्रीम होती है जब 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में मौजूद होती है, यानी कि सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी, तब जाके वो आइन को अमेंड कर सकते हैं या टच कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी देखने वाली हैं कि कैसे होगी, लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि बातचीत अभी यहीं तक है। तब सुप्रीम कोर्ट को जो हम क्या ये समझ लिया जाए कि मुज़ाकरात अपनी तौर पे नाकाम हो चुके हैं और आगे बढ़ने नहीं है, या फिर कोई चांस है दोबारा आपके किसी और राउंड का? कुछ कह नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट इसमें से क्या नतीजा अखज़ करती है और किस तरह से आगे चलती हो सकता। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर दोनों फरीकैन को ये इस बात पर आमादा करे कि एक बार और एक दौर और हो जाए और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आमादा करने की कोशिश करती है तो फिर डिले तो मजीद हो जाएगा 14 मई से, तो फिर आप आगे चले जाएंगे, तो क्या फिर आपको वो वाला डिले तस्लीम होगा? नहीं, तस्लीम तो हमें नहीं होगा, हम तो बिल्कुल तैयार हैं रोडों पर निकलने के लिए और एक नई मूवमेंट, एक नई जद्दोजहद का आगाज़ करने के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे। हमें क्यों कर तस्लीम होगा? एक मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने, लार्जर बेंच ने फैसला दिया है कि इलेक्शन 14 मई को होने चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है उसके ऊपर फैसला देना बाकी है, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आगे ये मामला जाएगा। हो सकता है अगर 14 दिन के अंदर ये ना हो सके, क्योंकि आज दूसरी तारीख 2 तारीख है। अच्छा इमरान साहब, ये मामलात मुज़ाकरात में ख़राब हुए कहाँ थे? कल हमारे प्रोग्राम में PMLN के रिप्रेजेंटेटिव ने आके ये कहा था कि हुकूमत तस्लीम कर रही है कि ठीक है जुलाई में असम्बलियाँ तहरील कर देंगे, उसके 2 महीने बाद सितंबर में इंतखाबात करा सकते हैं। तो अगर हुकूमत रजामंदी जाहिर कर रही थी तो फिर ये डेडलॉक कहाँ पर आया मुज़ाकरात में? नहीं, हमें सितंबर के इंतखाबात की डेट कबूल नहीं थी। हम ये चाह रहे थे कि फौरी तौर से, क्योंकि हम अपनी स्टैंड से पीछे हट रहे हैं कि हम सारे असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने को तैयार हैं, वन टाइम अमेंडमेंट करने के लिए भी तैयार हैं। तो उनको हम ये कह रहे थे कि आप फौरी तौर से इसको असम्बलियों को डिज़ोल्व करें, केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप करें और उसके बाद इलेक्शन में हम जाते हैं।
लेकिन ये हो नहीं सक रहा। और देखिए मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि ये दो फरीक़ैन नहीं है इसमें, यानी पीडीएम और पीटीआई फरीक नहीं है इसके अंदर, बल्कि इसमें एक तीसरा फरीक भी है जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लें या जो भी, वो हमें ये भी नहीं इल्म के इस्टेब्लिशमेंट इस सारे नेगोशिएशंस को किस नज़र से देख रही है। क्या उनका कोई इसमें इरादा है इसके अंदर इसको सपोर्ट करने का नेगोशिएशंस को, या वो इसको नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या अर्ली इलेक्शंस के ऊपर उनका इरादा है कि नहीं है? हमारी तो कोई इस वक्त कॉन्टैक्ट या रब्ता नहीं है, तो जो कुछ रब्ता या कॉन्टैक्ट है वो पीडीएम का ही होगा, वो बेहतर जानते हैं कि किस तरफ सारे मुज़ाकराती अमल में फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नजर नहीं आया? आप सब जो बैठे मुज़ाकरात की मेज़ पे वो फिर प्योरली अदलिया के फैसले की वजह से बैठे, तो फिर ये तस्लीम कर लिया जाए कि जो ये बयान आ रहे हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं वो ठीक है? फिर नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते कि ए पॉलिटिकल तो नहीं है ना, वरना पीडीएम की हुकूमत ही ना होती है। पॉलिटिकल अगर होते तो, अगर ए पॉलिटिकल होते तो ये इंतखाबात जो हैं इस पीडीएम की हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं होती कि वो 14 तारीख को ना कराए। इन्होंने तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई होकर घर चले जाना। फिर पीडीएम के जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है, इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं। मरीम नवाज़ कुछ और बयान दे रही हैं, ख्वाजा आसिफ पहले दिन से इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये टॉक्स फेल हो जाएँ। उधर हम देखते हैं सागडार कुछ और बात कर रहे हैं, वो IMF के घन चक्कर से ही नहीं निकल पा रहे हैं, वो उसी की बात करते रहते हैं। इधर MQM कुछ और बात कर रही है, वो कुछ और कहते हैं। 13-14 किस्म की तो वहाँ बोलियाँ बोली जा रही हैं, तो वहाँ पे बहुत सख्त कन्फ्यूजन है। किसी बात के ऊपर खड़ा होना या किसी बात के ऊपर फैसला लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। इमरान इस्माइल साहब, फिर बजट भी तो एक अहम इशू है। अगर असेंबलीज अभी डिसॉल्व हो जाती हैं तो बजट फिर कौन पेश करेगा? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि आप अपने मुतालिबात पर लचक दिखाने को तैयार नहीं है, ना इंतखाबात की तारीख के मामले पर, ना बजट के मामले पर। अगर इंतखाबात अगस्त या सितंबर में हो जाते हैं तो PTI को नुकसान क्या है सियासी उसका? आपकी तो पॉलिटिकल मूवमेंट जारी है। नहीं, मिनी बजट आ सकता है, मिनी बजट लाया जा सकता है, और उसके बाद जो है वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो पूरा भरपूर बजट बना सकती है। उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ रुकावट नहीं है बजट के मामले में। हाँ, ये पीडीएम को इस वक्त बड़ा शौक़ है बजट देने का, हालांकि ना इनकी IMF से बात मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, ना इनके पास पैसे हैं, लेकिन वो एक ऐसा बजट देना चाहते हैं जिससे वो इंतखाबात में इमीडिएटली जाने से पहले आवाम को दिखा सकेंगे कितना दुख दर्द उनके जिगर में है आवाम को लेके, और वो पेट्रोल की कीमतें और फलां चीज़ टैक्स कम, हर चीज़ को वो नीचे लाना चाहते हैं। तो यानी अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं, बेशक फेक की आपके मुताबिक वो काम करें, तो फिर क्या उनका वो इकदाम आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को डोमिनेट कर सकते हैं और फिर आवाम वोट पीडीएम को दे सकती है? ये एक रिजर्वेशन है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, कभी आपने अपने इतने पॉलिटिकल आप एनालिसिस हैं, आपने कभी देखा है कि कोई बजट की वजह से लोग जो हैं वो किसी को और को वोट देते हैं? ये खाम ख्याली है इनकी। ये समझते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए एक ऐसा कोई बजट बना के लाएंगे जो दुनिया का पहला वाहिद अनोखा बजट होगा, जिससे सारे के सारे लोगों के दिल फिर जाएंगे, वो सीधा कहेंगे जी वाह वाह पीडीएम। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बजट से फर्क नहीं पड़ता तो फिर बजट पेश करने दें और फिर किसी एक इंतखाबात की तारीख पर रजामंद होकर एक ही दिन इंतखाबात करा लें, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी तो है, आपकी एक ऑन ग्राउंड मूवमेंट भी चल रही है, इलेक्शन की तैयारी भी है। देखिए, हम यानी इसका मतलब है कि हम हर बात उनकी मान लें और अक्टूबर में इंतखाबात करा लें, तो अक्टूबर में तो इंतखाबात होने ही है। फिर हमने किया क्या इस सारी नेगोशिएशन से, सारी मूवमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से गेन क्या किया हमने? कुछ भी नहीं। हमने इंतखाबात एक दिन कराने पर राज़ी हो गए हैं, हम वन टाइम अमेंडमेंट लाने पर राज़ी हो जाएं, हम इंतखाबात अक्टूबर में कराने के लिए राज़ी हो जाएं, तो हम ही राज़ी हो जाएं सारा कुछ पे, उन्होंने किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होना। नहीं, अगर हुकूमत ये कह रही थी आपसे कि अगर आप अपने बजट पेश करने के मुतालबे पर लचक दिखाते हैं तो वो इंतखाबात की तारीख पे पीछे आने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही थी कि कोई फरीक 2 कदम आगे जाए, कोई फरीक 2 कदम पीछे आए, तो क्या इस तरह की कोई प्रोपोजिशन डिस्कस नहीं है मुज़ाकरात में? नहीं है, ना, आप गलत समझ रहे हैं। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो बजट पेश करना चाहते हैं 30 जून को, उसके बाद 10 दिन चाहिए कम से कम उसको पास कराने के लिए दोनों जगह से, सेनेट और नेशनल असेंबली से। फिर उन्होंने कोई इकनॉमिक पेपर देना है जिसके लिए तैयारी के लिए 10 दिन 15 दिन लगेंगे, तो वो जुलाई के एंड में जाना चाह रहे हैं। एंड जुलाई में अगर हम हुकूमत को डिसॉल्व करते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया, इलेक्शन हो गया अक्टूबर में, तो क्या अगर हम ना भी करें इनसे नेगोशिएट और ये सारी चीज़ ना भी करें तो अक्टूबर में तो इंतखाबात होना ही है।
तो इमरान इस्माइल साहब, अगर अब जिस तरह से अदलिया में दोबारा ये मामला गया, आप भी गए, इलेक्शन कमीशन भी गया और अब अदालत के इंतखाबात की तारीख देने के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया गया और अगर इससे तवालत इख्तियार कर लिया जाता है इंतखाबात का मामला, तो फिर आप अदलिया की ही कार्रवाई को देखेंगे या फिर आप सड़कों पर निकलेंगे इंतखाबात के लिए? नहीं, हम अदलिया की कार्रवाई का वेट करेंगे कि अदलिया क्या कार्रवाई करती है और उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि हम वापस अवाम के पास जाएँ। तो फिर और अवाम के पास इमरान खान से ज़्यादा तो अवाम की ताकत किसी के पास नहीं है पाकिस्तान। लेकिन आज अदालत ने भी आपकी जानिब से खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई, अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत अता फरमाए। वो तो जो कंडीशन बयान की गई है वो तो ऑन रोड मूवमेंट को लीड करने के फिलहाल तो पोजीशन में नहीं है, उनकी जो इन्फेक्शन दोबारा बढ़ गई है टांग में। खान को सिर्फ कॉल देनी है, खान साहब को खुद पहुंचना भी नहीं है किसी रैली में या चीज़ों में, लेकिन खान इस वक्त तो जो पोजीशन है खान साहब की कॉल पे ही हज़ारों बंदा बाहर जमा हो जाता है। लोग बिलीव कर रहे हैं इस बात के ऊपर, यकीन है उनको कि अगर पाकिस्तान को इस मुश्किल और लोगों की ज़िंदगी को आसान कोई बना सकता है तो वो इमरान खान है, सियासी लोगों में और कोई भी नहीं। यानी इस वक्त जो आपने एक और जो अपना बैकअप प्लान दिया है एक तारीखी लॉन्ग मार्च का, अगर उसकी नौबत आती है तो फिर खान साहब वोंट बी देयर कि वो सड़कों पर उसको लीड करेंगे, आप क़यादत और फिर कारकुनान ही होंगे? नहीं, खान साहब लीड करेंगे, लेकिन उस तरह से अगर उनकी सेहत ने इजाज़त दी, जैसे उनकी टांग के आज आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, उनको डॉक्टर ने सख्ती से उनको कहा है कि वो आराम का मशवरा दिया है, वरना उन्होंने कहा कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए वो ऑन एंड ऑफ वो खान साहब लीड करें। खान साहब घर बैठने, देखें इमरान खान घर बैठने वाला आदमी नहीं है। वो डॉक्टर्स उनको कुछ बोलें, वो उनके घर वाले बोलें, लोग बोलें, पार्टी के लोग बोलें, वो घर बैठ नहीं सकते। उन्होंने निकलना ही निकलना है। वो अल्लाह करे कि उनकी टांग जो है वो जल्द ठीक हो जाए और दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन खान साहब ने जैसे ही उनकी थोड़ी सी बेहतरी आई तो भरपूर तरीके से बाहर निकले। तो इमरान इस्माइल साहब, फिर अभी अगर आप लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं तो फ़र्क क्या होगा उसकी कामयाबी के लिए? क्योंकि लास्ट ईयर 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था यही हुकूमत थी, अब तो निगरान सेटअप भी सूबे में मौजूद है, आपका लॉन्ग मार्च उस तरह से कामयाब नहीं हुआ था क्योंकि ज़ाहिर इंतशार का खदशा था, आपको वापस जाना पड़ गया था। तो अब आप कैसे यकीनी बनाएंगे अपने लॉन्ग मार्च की कामयाबी को? अब तो तमाम इदारे भी बाज़ाहिर एक पेज पे नज़र आ रहे हैं हुकूमत के साथ, बयानात भी हैं हुकूमती रहनुमाओं के। नहीं, आपने देखा नहीं कि जिस अभी जो हमने लाहौर का जलसा किया है उसमें किस कदर बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और उसको यकीनी बनाया। ये आप खाली अपने वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स से नहीं भर सकते जब तक अवाम ना हो। मीनार पाकिस्तान में आज तक PTI के अलावा किसी जमात ने ज़रूरत नहीं की मीनार पाकिस्तान को भरने की। तो पब्लिक तो निकलेगी इंशाल्लाह। वो इसको यकीनी बनाना जो है वो यकीनी तो खैर अल्लाह ही बना सकता है, लेकिन हम अपनी भरपूर मेहनत भी करेंगे और आवाम का रिस्पांस भी भरपूर। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, वो तो डेफिनेटली फिर वक्त के साथ साथ आपकी पॉलिसी भी वाज़ेह होंगी। अदालतों में खान साहब पेश नहीं हुए, आप आज भी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने भी बरहमी का इजहार किया। जब से ये केस लगा है खान साहब पेश नहीं हुए। मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने भी कहा कि कभी जान को ख़तरे का आर्गूमेंट सामने है, कभी सेहत का आर्गूमेंट सामने है, अब वो इन्फेक्शन का भी मामला सामने आ गया। अगेन अल्लाह ताला ने जल्द से अता फरमाए। ये तासुर क्यों चाह रहे हैं कि खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे? नहीं, खान साहब सब अदालतों में पेश हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी वो इस्लामाबाद आए थे, लाहौर की अदालतों में भी पेश हो रहे हैं। 160 के करीब उनके ऊपर मुकदमात हैं। दिन में 4 अदालतों में भी पेश हों तो कम पड़ता है। और ये इसीलिए ये इंगेज रखते हैं, कहीं इस्लामाबाद में मुकदमा, कोई किधर मुकदमा। अब ATC का जो मुकदमा खान साहब के ऊपर किया है 788 का, वो मुकदमा ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा किया। वो मुजाहरा जिसमें इमरान खान खुद शामिल भी नहीं थे, और इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करना कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म है जो खान साहब को मुकदमा किया हो। तो इस तरह के फिक्टिशियस और फेक मुकदमा। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, तो सच है ना कि खान साहब की आपका पूरा एक आइडियल नैरेटिव और प्रिंसिपल ये था जो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रमोट, उसको सपोर्ट भी किया जाता था जब आप गवर्नमेंट में भी थे। जो मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी, ये कहते थे हम पर सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं जो नहीं बनते। तो आपका पूरा बयानिया ये था कि अदालतों में पेश हों, क्लीन चिट लेकर वापस आ जाए अगर केसेस गलत हैं, लेकिन कम से कम पेश जरूर हों। आपका भी वही मौक़िफ़ है कि केसेस गलत बन रहे हैं, अनजस्टिफाइड हैं, लेकिन अगेन वो बार तो नहीं करता अदालतों में पेश होने से। ये आर्गूमेंट के केसेस जस्टिफाइड नहीं, आप ये दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। उनके ऊपर केसेस पीपल्स पार्टी ने PMLN पे बनाए थे, PMLN ने पीपल्स पार्टी पे बनाए थे। दैट्स नंबर 1। हमने कोई केस नहीं बनाए। नंबर 2, दोनों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, मुल्क का पैसा खाने का, मुल्क को नुकसान पहुंचाने का केस। इमरान खान के ऊपर क्या केस है? इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा क्यों किया? इमरान खान के ऊपर क्या केस है कि जी आपने बाहर
प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो रोड ब्लॉक हो गई थी, लोगों को तकलीफ हुई, इसका केस है इमरान खान। कैन यू बिलीव इट? इस तरह के केसेस हैं, एक केस भी इमरान खान के ऊपर करप्शन का नहीं है। और वो करप्शन, हैवी करप्शन के केसेस हैं। वो पार्कलेन का केस है, वो हुदैबिया पेपर मिल का केस है, वो इत्तेफाक फाउंड्री का केस है, वो क्या नाम था उसका, चपरासी का, मकसूद चपरासी का के अकाउंट से शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे जाने का केस है अरबों रुपए का, वो केसेस हैं। सो यू कांट कंपेयर दीज टू केसेस। हम तो उनको कहते थे कि आपके पास रसीद है, अदालत को दे दें कि ये रसीद है जी, ये इमरान इस्माइल साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, केसेस को कंपेयर हम नहीं कर सकते उनके कंटेंट पे, लेकिन मौजूद अदलिया का जो उनके अहकामात हैं या जो उनकी ऑर्डर शीट है उसको तो हम देख सकते हैं ना, अदलिया की सुप्रीमेसी के लिए। तो अगर अदालत की जानिब से तलब किया जाता है किसी भी फरीक को, तब तो अदालत के लिए पेश होना है, रूल ऑफ लॉ के लिए पेश होना है, जिसके लिए पीटीआई खुद पूरी की पूरी स्टैंड करती है। नहीं जा रहे हैं, मैं तो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि खान साहब मुसलसल अदालतों में जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं, वो हिफाजती शील्ड के नीचे जा रहे हैं, उनके ऊपर बेइंतहा थ्रेट अटैक्स हैं। ये इसी हुकूमत ने अटैक का थ्रेट उनको दिया हुआ है कि जी उनके ऊपर ख़तरा है, पता नहीं बैरूनी ताकतें उनको ख़त्म करना चाहती हैं, उनके ऊपर अटैम्प्ट हो चुकी है, मर्डर अटैम्प्ट हो चुकी है। उसके बावजूद वो हर जगह पेश हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा केसेस हैं कि उनका एज ह्यूमन बीइंग उनकी मूवमेंट और हर चीज़ इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं रह जाता है। बहरहाल अदालतों का अवॉइड तो खान साहब कहीं से नहीं कर रहे। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, एक एनालिसिस ये भी पेश किया जा रहा है आज की इस सारी सूरत हाल में, जो आपके मुज़ाकरात भी खासतौर पर डेडलॉक के शिकार हुए, उसके बाद की जो सियासी शिद्दत पसंदी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसमें कोई तीसरी ताकत ना फ़ायदा उठा ले इस सारे निज़ाम से और जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे। क्या आप समझते हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल इख्तियार हो सकती है आने वाले दिनों में? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ लग सकता है। अगर आपका इशारा उस तरफ है तो पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ नहीं लग सकता, क्योंकि पाकिस्तान में अब जो डिक्टेटरशिप के दौर के जो सम्राट थे वो बड़े अरसे तक रहे और लोगों को अंदाज़ा हुआ कि एक जमहूरी हुकूमत ही मुल्क को आगे ले जा सकती है। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का इदराक जो है इदारों को भी है कि जमहूरी हुकूमत को ही आगे जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और पीटीआई के नुक्ते नज़र से हम आगे करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी तमाम तरह सियासी सूरत हाल पर तजियाकारों की राय जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल इकबाल भट्टी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब में वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त दायर कर दी है कि अदलिया 14 मई के फैसले पर नजरसानी करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दरख्वास्त दायर कर रही है कि 14 मई को ही इलेक्शन कराए जाएँ और उस फैसले का नफाज कराया जाए। क्या अब इंतखाबात का मामला दोबारा से अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहीं पर यह मामला हल होगा? देखिए, ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में था और अब अभी तक मामला वहां पर ये मौजूद है। और अब चूंकि गुज़श्ता जब समाअत हुई थी तो उसके बाद कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई थी, बल्कि इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई थी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। बिलखुसूस जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, उसके साथ हुकूमत को और उसके जो दीगर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस सारे टाइम के दौरान न सिर्फ वक्त हासिल करने का मौका भी मिला, बल्कि उसके साथ वो अपना उनका मौक़िफ़ जो अदालत में जाके मनवाने की कोशिश करते थे और उनकी बात का वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ औकात में पंजाब और सूबाई असम्बली के इलेक्शन अलग अलग इनेकाद करवाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मुज़ाकराती अमल में ये चीज़ उन्होंने अचीव कर ली, अल्टीमेटली वक्त भी हासिल किया कि जो इलेक्शन है एटलीस्ट कौमी और सूबाई असम्बली के एक दिन होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुई है जो कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से जो दरख्वास्त दायर हुई है, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कहा है कि इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, बल्कि 14 को उसके इनेकाद होना मुमकिन नहीं है, जितना टाइम अब रह गया, फंड्स अभी तक नहीं मिले, बहुत से अरेंजमेंट होने थे वो नहीं हुए, बल्कि पहली मर्तबा कैटेगरिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट को ये बावर करवाया है कि इलेक्शन के लिए तारीख का मुकर्रर करना भी आपकी जुरिडिक्शन नहीं है। तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई है और अल्टीमेटली अब जब भी इसके ऊपर इस मामले पे समाअत होगी
इन पहलुओं को मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई, जो हुक्मरान इत्तेहाद की कोशिश थी, जो वो ये चाहते थे कि इसके अंदर हम मजीद टाइम हासिल करें, इलेक्शन पंजाब के कौमी असम्बली के उसके बाद दीगर सूबाई असम्बली अलग अलग नहीं हो सकते, वो उसको मनवाने में और अपनी उस बात की इम्पोर्टेंस को मनवाने में कामयाब हो गए। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह से आप भी ये एनालिसिस पेश कर रहे हैं कि हुकूमत अब इस सारे टाइम में कम से कम इस मामले में क्लियर हो चुकी है कि ये सारे मामलात मनवाने किस तरह से और केस प्लीट कैसे करना है। अब जो अदालत का दायरा इख्तियार है इंतखाबात की तारीख देने का, इसको पहले भी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फोरम से चैलेंज किया जाता रहा। आप क्या समझते हैं, अब जो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, ये कोई पॉजिटिव आउटकम इससे निकलेगी? क्योंकि अदालत तो तारीख दे चुकी हुई है और मुतादिद मरतबा अपने फैसलों में ये कह चुकी है कि 14 मई की तारीख कायम है, मुज़ाकरात भी उसके इर्द गिर्द हो रहे हैं। तो फिर किस मजीद बेहतर तरीके से ECP इस चीज को प्लीट करेगी? जी देखिए, मुझे मामलात कुछ बड़े मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। बिलखसूस अगर आप थोड़ा जायजा लें तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि दो आईनी इदारों के मुबैन तसादुम बिल्कुल वाज़ेह था और लगता था कि अभी कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनाउंसमेंट भी हुई थी कि अब अगला जो स्टेप होगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए शोकाज होगा। लेकिन वो स्टेज नहीं आई। बुनियादी वजह क्या हुई, एक टाइम में अदलिया में और उसके साथ साथ एग्जेक्टिव में एक ऐसी नौबत आ चुकी थी जिसमें बिल्कुल तसादुम वाज़ेह दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो लबो लहजा इख्तियार किया गया और बैकडोर भी डिस्कशंस हुई, पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू हुआ, तो फील ये होता है कि अदालत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल के ऊपर कोई रियलाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। कोर्ट ने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक वक्ती तौर के ऊपर एक रास्ता दिया है, जिसका मकसद बुनियादी तौर पे पहले मरहले में शायद कि बैठ के ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो एक तसादुम इमिनेंट लग रहा था उससे वो टल गया है, ये किसी मीटिंग का नतीजा तो नहीं है? देखिए, अगर कोई कहे कि नतीजा नहीं है, एटलीस्ट मैं नहीं मान सकता। जब पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये रिपोर्ट किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत कहा कि जब DGISI वहां पर गए, DGMO गए, उन्होंने जाके ब्रीफिंग दी, तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया और इसके अलावा भी बैकडोर राब्ते चल रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट हमें ये जो थोड़ा से जो सारी जो तसादुम की सूरत हाल थी और ये जो सारी सूरत हाल खराब होती दिखाई दे रही थी, जो उसके अंदर जो सूरत हाल कोई थोड़ी सी कदरे बेहतर हुई है, जो माहौल गर्म था वो थोड़ा ठंडा हुआ है। तो लेकिन भट्टी साहब, इसमें जो कल डेवलपमेंट सामने आई, जब मौजूद जज साहबान की जानिब से जो पार्लियामान की कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड मांगा गया और फिर ख्वाजा आसिफ ने यह तजवीज़ स्पीकर को दी कि आप जो अदालती कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड माने। आज नूर आलम खान की जानिब से जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया गया है और ये कहा गया कि अगर वो स्टे लेते हैं तलबी पर तो दोबारा वारंट जारी कर देंगे अगर ना आए तो क्या आप समझते नहीं कि ये टकराव अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, वो टकराव चल रहा है क्योंकि सिचुएशन इस लेवल पर ट्रिगर हो गई थी, लेकिन दो अलग अलग केसेस थे। जो पहला केस था वो बुनियादी तौर के ऊपर उसके अंदर जो टकराव जिस नहज पर पहुंच चुका था, उसमें बरह रास्त प्राइम मिनिस्टर हिट होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो मामला कुछ कूल डाउन हो गया है। अब जो दूसरा मामला है, जो कि प्रोसीजर बिल का मामला है, उसके ऊपर भी ऑलरेडी पार्लियामान जो पोजीशन ले चुकी है, उसमें कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे कि पार्लियामेंट की जानिब से उस दिन की जो इजलास था उसकी प्रोसीडिंग की डिटेल सुप्रीम कोर्ट को शेयर की जाएगी। तो वो मामला कूल डाउन जरूर हुआ है। इस मामले के ऊपर दोबारा कोर्ट ने अपने थोड़े मसल शो किए हैं, लेकिन पार्लियामेंट बिलखसूस हुक्मरान इत्तेहाद वो बिल्कुल इस वक्त अपने पार्लियामान की सुप्रीमेसी को मनवाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। इवन ख्वाजा आसिफ साहब की आप गुज़श्ता रोज की बयानात सुने तो उन्हें कहा हम एक और प्राइम मिनिस्टर को बल्ली नहीं चढ़ने देंगे। तो बड़े क्लैरिटी के साथ दो टोक अंदाज में वो तो भट्टी साहब पार्लियामेंट ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्लियर पैगाम दे भी दिया कि पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है। अब जो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा कैटेगोरिकली अदालत के इस इख्तियार को चैलेंज किया इंतखाबात की तारीख देने के, अगर हम हाइपोथेटिकली ये तस्लीम कर लें कि इलेक्शन कमीशन कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि अदालत के इख्तियार नहीं था इस इंतखाबात की तारीख देने को, तो फिर आप क्या समझते हैं अदालत किस हद तक लचक दिखाएगी? और अगर अदालत लचक दिखा देती है तो क्या ये मामला फिर मजीद आगे 63A की रीराइटिंग के लिए भी हमवार नहीं करेगी हुकूमत? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बिलखसूस ये तीन रुकनी जो बेंच था जो इस मामले को समाअत कर रहा था, उन्होंने सिर्फ पंजाब के मामले के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने जो है वो इसके अंदर अपने आप को अपनी एक्टिविज्म शो किया और वो बंद गली में चले गए थे। जहां तक मेरा ख्याल है, पहली तारीख दी इलेक्शन नहीं हो सके, दूसरी तारीख दी
इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, कोई इम्कान नहीं है। आप भले कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर लें, आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त ऑर्डर इशू करके देख लिए, फंड जारी नहीं हो सके। तो अब अदालती सतह के ऊपर इस बात की रियलाइजेशन है कि वो एक बंद गली में जा चुके हैं। अब हर पार्टी का, हर इंटेलेक्चुअल, हर एनालिस्ट इस बात को क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आपने आइन की पासदारी की बात करते हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा को हम क्यों भूल जाते हैं? हम आज की तारीख तक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें कहा गया हो कि इस तारीख को इलेक्शन इनेकाद करवाना है, सिर्फ पंजाब के लिए क्यों? तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अल्टीमेटली कोर्ट को अब कोई दरमियान। ठीक है, सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमें यहाँ पर ज्वाइन किए सीनियर सहाफ़ी सीरत तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब हमें वक्त देने के लिए। मज़हर साहब, आज जो डेवलपमेंट सामने आई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा चैलेंज किया है अदालत के इस दायरे इख्तियार को कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। हुकूमत की लाइन भी यही है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत और ECB एक साथ हैं और अदालत का फैसला नहीं मान रहे। क्या आप इस तसादुम को मजीद बढ़ते हुए देख रहे हैं या किसी मंतकी हल की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जब होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं सूरत हाल जो है वो तसादुम की तरफ जा रही है, और उस तसादुम को रोकने की जो भी कोशिशें हैं वो बज़ाहिर नाकाम नज़र आती हैं। अब इसका मंतकी अंजाम क्या होता है वो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को माजी के नुक्ते नज़र, माजी के को अगर हम देखें तो उसमें नज़र आता है हमें कि माजी में ऐसी जब सूरत हाल इस नहज पर पहुंच जाती है तो उसके बाद जो है वो इस तरह की मुदाखलत होती है, जो शायद मेरा ख्याल है कोई भी नहीं चाहता कि उस तरह की मुदाखलत हो। लेकिन अगर इदारे जो है, इदारों के दरमियान तसादुम होगा और तसादुम को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, तो फिर जो है वो आप किसी भी इंतहाई इक़दाम के लिए खड़े हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो मुझे लग ये रहा है कि तमाम जो कोशिशें थी, और संजीदा कोशिशें भी नहीं हुई टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो रायगा नज़र आती हैं। अदलिया का अपना एक नुक्ता नज़र है, पार्लियामेंट का अपना एक नुक्ता नज़र है, सियासी जमातों का अपना एक नुक्ता नज़र है, और कोई भी कहीं भी ब्रेक थ्रू होता नज़र नहीं आ रहा। जो कोशिश थी, मेरा ख्याल है वो कोशिश कामयाब होनी चाहिए थी जब PDM और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के 3 राउंड हुए। लेकिन नज़र ये आता है कि कोई ऐसे लोग अब हम में नहीं रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालते हैं। तो उससे मुझे नज़र ये आता है कि अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि जिसमें शायद एक तसादुम होगा, और तसादुम के नतीजे में मुल्क में मार्शल भी लग सकता है, कोई भी गैर आईनी इक़दाम हो सकता है। तो मज़हर अब्बास साहब, कल हमारे शो में हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के तर्जुमान ने ये कहा था, उनके वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि हुकूमत तो लचक दिखा रही है कि जुलाई में असम्बलियाँ तहलील कर दे और सितंबर में इंतखाबात कराने को तैयार हैं। अगर इतनी लचक हुकूमत दिखा रही थी तो फिर ये मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर कैसे पहुंचे मुज़ाकरात में? अब वही देखे ना, वही चीज़ें, क्योंकि डिस्ट्रस्ट है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं। हमें तो नहीं पता मुज़ाकरात उसमें क्या हुआ था उसमें, लेकिन अगर उन्होंने ये लचक दिखाई थी, आप जून में कर देते, थोड़ा आगे पीछे कर देते। PTI ने भी बहुत, मेरा ख्याल है 14 मई पे उनकी एक रिजिड पोजीशन रही, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आई। इसी तरीके से शुरू में अगर PDM इस मसले को रिजॉल्व करती तो शायद बात इस तहश तक ही नहीं पहुँचती, और क्योंकि उसमें बहुत ताख़ीर हो गई, 90 रोज़ से आगे हम निकल गए। तो एक डिस्ट्रस्ट है, और ये डिस्ट्रस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, और अब एक कंप्लीट नो कॉन्फिडेंस है पार्लियामेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और ये जो सारी चीज़ें पिछले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में हुई हैं, इससे किसी को फ़ायदा हुआ हो या नहीं हो, लेकिन जमहूरियत को नुकसान हुआ है और हो रहा है। तो मज़हर साहब, फिर ये जो सूरत हाल जो आप भी अपने तज़िये में पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर मामलात किसी मंतकी हल की तरफ नहीं जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक और अहम फरीक के सारी सूरत हाल में, वो तो क्लियरली कह रही है कि हम सड़कों पर आने को तैयार हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए हम सड़कों पर आएंगे। तो ये तो फिर बहुत बड़े क्यास की तरफ सूरत हाल चली जाएगी। मैं वही देख रहा हूँ ना, कि वही देख रहे हैं ना, PTI को इसी चीज़ को समझना चाहिए था। और PTI सड़कों पर आएगी, सड़कों पर पिछले 1 साल से तो वो सड़कों पर ही हैं, तो उन्हें 1 साल पे सड़कों के नताइज क्या निकले उनके नज़दीक, उन्हें ये भी असेस करना चाहिए। दोबारा सड़कों पे आके एक ही चीज़ होती है कि नहीं, इसके बाद एक तसादुम हो सकता है ना, एक अनारकी हो सकती है, उसका नतीजा क्या होगा, उसके नतीजे में क्या इलेक्शन हो जाएंगे? मेरे ख्याल में हम तसादुम की जानिब बढ़ेंगे तो इस तसादुम का सबसे ज़्यादा नुकसान PTI को होगा, और PTI को यही चीज़ समझनी चाहिए
कि उन्हें उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए जिसके नतीजे में शायद किसी के हाथ कुछ ना आए। और अगर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा तो सबसे ज़्यादा जो खोएगी जमात वो पीटीआई होगी। और पीटीआई अगर ये चीज़ समझ ले तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में जो ये मुज़ाकरात हुए थे उन्हें जून या जुलाई पर एग्री कर जाना चाहिए था मेरे नुक्ते नज़र से, क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं होता। अगर इलेक्शन अगस्त में हो जाते या सितंबर में हो जाते तो उनको सियासी तौर पे नुकसान नहीं होता। वो अपनी बात करते रहते कि मई में इलेक्शन होने चाहिए थे, 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए थे। लेकिन अब तो एक चीज़ ब्रेक हो गई है। अब चीज़ ब्रेक हो गई है तो उसका नुकसान पीटीआई को नहीं, पीडीएम को नहीं, पीटीआई को ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा सुहेल इकबाल भट्टी साहब, आज एक और डेवलपमेंट जो सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत में दरखास्त की गई खान साहब की हाजिर से इस्तिस्ना की कि उनकी टांग में जो इन्फेक्शन है वो मजीद बढ़ चुकी है, क्योंकि अदालतों में पेश होने की वजह से धक्कम पेल में ज़ाहिर अनरेस्ट का शिकार हुए, वो ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने का इंदिया भी दे रही है, ज़ाहिर खान साहब ने लीड भी करना है उस सारी मूवमेंट को। ये किस तरफ मामला जाते हुए देख रहे हैं आप फिर? देखिए, बुनियादी तरफ मामला ये है कि इमरान खान साहब किसी और सियासी जमात या किसी सियासी रहनुमा के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो हर उस हिकमत अमली पर काम करने को तैयार हैं जिसमें वो चाहते हैं कि सबको ऑब्सलीट कर दिया जाए, सबको माइनस कर दिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। यही वो इम्पोर्टेड हुकूमत थी, यही वो नाजायज हुकूमत थी, यही वो लोग थे, यही जाली पार्लियामेंट थी जिसको तस्लीम नहीं करते थे। और उन्होंने अवाम के अंदर इस पार्लियामेंट से मुतल्लिक, दीगर सियासी जमातों से मुतल्लिक अपना जो एक बहुत सख्त एक बयानिया अपनाया, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक तकसीम का हमें दिखाई दी अवाम के अंदर। लेकिन जब वक्त की ज़रूरत पेश आई और थोड़ी सी उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी तो उन्हीं इसी पार्लियामेंट के अंदर, इसी पार्लियामेंट के कमरों में इन्हीं सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ उन्होंने अपनी टीम को भेजा और उन्होंने मुज़ाकरात किए। अगर खान साहब इस हकीकत को समझ आएँ तो फिर ये जो डेडलॉक है और मैं ना मानूं की रिट है, और जो वो चाहते हैं कि बस कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि बस गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल बरकरार रहे और इनको मैं मजबूर कर दूं कि ये सब लोग सरेंडर कर दें और हर बात मेरी मानी जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। पॉलिटिकल मामलात के अंदर आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। ये एक आइडियल टाइम था, जैसे अभी अजहर साहब भी कह रहे थे, बड़े जफर साहब भी कह रहे थे कि बहुत क्लैरिटी के साथ मजहर अब्बास साहब कह रहे थे कि इनके लिए अच्छा मौका था, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत में किस चीज का उनका नुकसान होगा। उनकी पॉपुलैरिटी, वो कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी एक पीक पर है पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से। आप अपने वोटर्स को आपने चार्ज रखा हुआ है, आप रैलीज निकाल रहे हैं, आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपको इंटैक्ट है। आप थोड़ी सी सिस्टम स्टेबिलिटी आने दें और उसके मुताबिक निगरान सेटअप बने इत्तेफाकी राय के साथ। और अच्छी बात है, जैसे अभी इन मुज़ाकरात के अंदर भी बातचीत हुई कि जो भी इलेक्शन के नताइज होंगे सब उनको कबूल करेंगे। भट्टी साहब, आपकी खबर क्या है? मुज़ाकरात क्या अब फाइनली खत्म हो चुके हैं? मुकम्मल डेडलॉक हो गए हुकूमत और अपोजिशन का, या अभी मजीद आगे बढ़ने हैं कुछ राउंड्स? देखिए, जाहिरी तौर के ऊपर ये फाइनल राउंड था जो कि हो चुका, लेकिन इस मुज़ाकराती अमल के पीछे भी कुछ लोगों का किरदार मौजूद है जिन्होंने इस मुज़ाकराती अमल को शुरू करवाया, इन दोनों को इकट्ठे बिठवाया और ये मुज़ाकराती राउंड हुए। अब कुछ बाद नहीं है कि शायद दोबारा, चूंकि शाहमूद कुरैशी साहब ने भी जो उनकी स्टेटमेंट थी, बड़े डिप्लोमेटिक वे में अंदर वो कुछ बातें करते रहे और पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर भी डिबेट है और डिवाइड है इस प्रोसेस के हवाले से। कुछ बाद नहीं है कि आने वाले दिनों में दोबारा शायद इनको एक सेशन करने के लिए बिठा दिया जाए, तो वो कुछ नामुमकिनात में से तो ये शामिल नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट राउंड था, जो गुज़श्ता रात हुआ, वो तो मुकम्मल हो चुका। लेकिन एक बात वाज़ेह है, इस राउंड के बावजूद और इमरान खान साहब का जो मुतालबा था, और उन्होंने मुज़ाकराती अमल शुरू होने से पहले कह दिया था कि 14 को असम्बली तहलील करने की शर्त से पीछे नहीं हटना ना, और इससे पहले असम्बली हर सूरत तहलील होनी चाहिए। वो होती दिखाई नहीं दे रही थी। 14 को इलेक्शन होते हुए भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे। अल्टीमेटली अब ये बात आगे बढ़ेगी, बात आगे जाएगी और इन दोनों अपोजिशन को और हुक्मरान इत्तेहाद को बैठ के कोई रास्ता निकालना पड़ेगा किसी भी महीने का, ताकि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है और आनी इदारों के दरमियान तसादुम है और तीसरी कुव्वत के आने की जो बातें हो रही हैं उससे बचा जा सकेगा। इनको यकीनी तौर के ऊपर एक मरतबा फिर बैठना पड़ेगा। भट्टी साहब, आपके मुताबिक फिर ये अब सारी चीजें आगे बढ़ेंगी कैसे? क्योंकि जिस तरह से आपने एक पूरा एनालिसिस पोर्ट्रे किया है कि मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन क्या वो कोशिशें कुली तौर पर उसका मुर्दे इल्जाम सिर्फ तहरीक इंसाफ को ठहराया जा सकता है, या हुकूमत में से भी ये कोशिशें सामने आई हैं? सीनियर लीडरशिप के बयान आपके सामने। देखिए, अगर हम थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर इस बात का जायजा लें तो इमरान खान साहब ने जिस शख्सियत के कहने के ऊपर एक मखसूस मकासद के तहत एक आईनी, कानूनी, सियासी और बहरान पैदा किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान भी मौजूद है।
तो जिन्होंने बाय डिजाइन मुल्क को इस बंद गली में धकेला, उनको जरूरत है कि अपने पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा करें खुदा के लिए और बैठे अपनी गलतियों का उजाला करें। आप ये कह के पतली गली से निकल गए खूबसूरत बयान के साथ कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मुझे कहा था असेंबली तहलील कर दो, मैंने कर दी। भाई आपने एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात होने का दावा करते हैं, मेरिट इंसाफ पर आप यकीन रखते हैं, इसका मतलब है कि आपके पॉलिटिकल लोग इसके ऊपर एग्री नहीं थे और किसी शख्सियत के कहने के ऊपर आपने स्टेप लिया। भट्टी साहब, ये जो आप जिक्र भी करें खान साहब के बयान का, उसमें तो फिर अगर कंप्लीट बयान को देखें वजाहत ये भी सामने है कि उन्होंने ये कहा कि उन्हें हुकूमती लीडरशिप ने भी कहा, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, सबके बयानात रिकॉर्ड पर हैं कि अगर आपको इंतखाबात चाहिए तो फिर आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। और फिर असम्बली की तहलील के बाद हुकूमत का मौक़िफ़ ये सामने है कि हमने तो ट्रैप करना था, इन्होंने हमारी बात मान के असम्बली तहलील कर दी, अब कराएं इंतखाबात जब कराने हैं। तो वो तो कह रहे थे कि मैंने सबके कहने पे भरोसा करके किया कि इन्होंने मुझे कहा था असम्बलियाँ तहलील करें तो इंतखाबात कराएं। उनका मौक़िफ़ तो शुरू से ये इंतखाबात कराएं। अगर खान साहब ने अपनी मुखालिफ बदतरीन मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं के कहने के ऊपर ये इक़दाम उठाया था और वो ट्रैप हो गए, तो फिर मेरे ख्याल में खान साहब को मजीद इस कौम को लीड नहीं करना चाहिए। अगर इतने सालों के बाद और बिलखसूस गुज़श्ता 12 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स के बाद अगेन वो आके एक छोटी सी बात के ऊपर ट्रैप हो गए हैं, अपने इक़्तिदार से भी गए, मुल्क को भी एक बदतरीन मुआशी सियासी यानी बहरान से दो चार किया, कुछ गेन नहीं कर पा रहे और किसी के बयानात देने के ऊपर उन्होंने ये कुछ कर दिया, तो फिर तो माजरत के साथ उनको सियासत से थोड़ा सा कुछ देर बैठ के ना रेस्ट करना चाहिए और अपने जो पॉलिटिकल विजडम वाले लोग हैं उनको आगे आने दें, उनको मामलात को सुलझाने दें। मुज़ाकराती अमल हो रहा है, उससे पहले आप डायरेक्शन दे देते हैं कि इस शर्त से पीछे बात नहीं करनी, तो ये तो मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने वाली बात है ना। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेक है, जो पॉलिटिकली आगे बढ़ना चाहते हैं वो डिफरेंट माइंड का मुजाहरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस इकबाल भट्टी साहब मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, सारी सियासी सूरत-ए-हाल पे अपने तजिए से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात से मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।